ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली का पर्व हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और घर घर में जाकर वास करती हैं। आज के दिन माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश जी की पूजा उपासना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। और आज के दिन ही भगवान श्री राम जी 14 साल का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटे थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने घी के दिए जलाए थे। इसीलिए दिवाली का बहुत ज्यादा खास महत्व माना जाता है। दिवाली जो कि इस साल 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे दिवाली की पूजन विधि के बारे में और पूजन विधि के करते वक्त हमें कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। वही सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त जान लेते हैं। दोस्तों, इस साल जो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि है वो 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 से प्रारंभ हो रही है और जो कि 13 नवंबर की दोपहर 2:56 तक रहेगी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा ही प्रदोष काल में की जाती है, इसीलिए इस साल दिवाली 12 नवंबर को ही मनाई जाएगी। और दोस्तों, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का शुभ समय रहेगा शाम को 6:12 से लेकर रात के 8:12 तक। और इसी के साथ साथ प्रदोष काल जो का उसका मुहूर्त है शाम को 6:01 से लेकर रात के 8:34 तक। हमेशा ही हिंदू धर्म में प्रदोष काल की महत्ता ज्यादा बताई गई है और प्रदोष काल में पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। और उससे भी ज्यादा वृषभ काल सिंह लगन यानी कि वृषभ लगन सिंह लगन में पूजा अर्चना करना, ये लगन स्थिर लगन होते हैं। इसमें की गई पूजा पाठ या फिर कोई भी कार्य वो हमेशा स्थिर रहता है। इसीलिए माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर करने के लिए तो स्थिर लगन में ही पूजा करनी चाहिए। वो तो स्थिर लगन में वृषभ काल का मुहूर्त रहेगा शाम के 6:12 से लेकर रात के 8:12 तक। इस 2 घंटे की अवधि में आपको माँ लक्ष्मी जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हमें दिवाली पर पूजन विधि कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, दिवाली की सुबह हमें सबसे पहले आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी स्वच्छ घर पर ही स्थान पर ही विराजती हैं। इसलिए सबसे पहले आप दिवाली के दिन प्रातःकाल घर पर जल्दी उठें और पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करें और फिर स्नान आदि कर कर घर के मंदिर में अपने दीपक जलाएं और पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करें और पूरा दिन माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहें और अपनी पूजा की तैयारी अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, दिवाली की पूजन सामग्री के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए उसके लिए मेरे चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम दिवाली की पूजन विधि के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, शाम के समय आप पूजा करने से पूर्व घर में गंगा जल छिड़कर घर का शुद्धिकरण करें। आप चाहे तो दोबारा फिर से नहा भी सकते हैं। अगर आप नहीं नहाना चाहते तो आप अच्छे से मुंह हाथ धो लीजिए और उसके बाद अपने जहां पर भी आप पूजा करना चाहते हैं, चाहे तो आपका पूजा घर है या फिर कहीं भी आप पूजा करना चाहते हैं, पहले सबसे पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध करें और उसके बाद वहां पर एक चौकी रखें और चौकी पर अब लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। तो अब दोस्तों, सबसे पहले हम सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश जी की वहां पर मूर्ति स्थापन करें और श्री गणेश जी का पहले तो आप गंगा जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उनको सिंदूर का तिलक लगाएं और उनको जनेऊ अर्पित करें। उन्हें मोदक और दूर्वा चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। आप चाहे तो अगर नई गणेश जी की प्रतिमा लाए हैं तो वो स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही गणेश जी की प्रतिमा है, आप उसको भी स्थापित कर सकते हैं। और उसके बाद अब गणेश जी के पूजन के बाद उनको आप भोग भी अवश्य अर्पण करें। अब उनके स्थापन के बाद कलश की स्थापना की जाती है। दोस्तों, कलश की स्थापना के लिए अब सबसे पहले तो आप एक तांबे का या पीतल का लोटा लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसमें अब थोड़े से आधे से ज्यादा उस पर पानी भर दें। अब आपको पानी भरने के बाद अब वहां पर आप एक चावल की ढेरी लगाएं और उस पे कलश स्थापित करें। और कलश स्थापन में आप उसमें एक एक सिक्का डालें और एक लौंग इलायची डालें
और एक सुपारी डालें, एक हल्दी की गांठ डालें और उसके ऊपर 5 पल्लव आम के पत्ते रखें और फिर उसके बाद उस पर आप एक नारियल जिसका मुख की आपकी तरफ हो उसको कपड़े से लपेटकर लाल रंग की चुनरी से लपेटकर उसको इस तरीके से रखें और उसको आप ऊंचा सीधा ना रखें। नारियल को हमेशा उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। अब आप कलश की स्थापना करें। अब कलश का आप गंगा जल से स्नान कराएं, उसको सिंदूर से तिलक करें और उसके पर चावल छिड़कें और फिर उसके बाद उसको भी भोग लगाएं, क्योंकि इसी में हम 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। अब कलश पर स्थापना करने के बाद अब हम वहां पर आप चाहे तो चावल की ढेरी से या फिर सुपारियों से आप षोडश मातृका, नवग्रह इन सबको आप वहां पर स्थापन करेंगे। नवग्रह, षोडश मातृका अतः सप्त मातृका इनका आप वहां पर सबको स्थापन करेंगे और पंच लोकपाल नवग्रह देवता का आप अपने हिसाब से हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनका स्थापन करेंगे और उनको पहले तो आप तिलक लगाएंगे, फिर चावल का छींटा देंगे, फिर उसके बाद आप उनके लिए मिष्ठान, फल उनके लिए आप उनका भोग लगाएंगे और उनके लिए आप फिर पूजा उपासना करेंगे। उनके लिए पाद अर्घ आचमन, उनका स्नान, उनको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे, आभूषण, गंध पुष्प, धूप दीप नैवेद्य से आचमन से उनका आप पूजन अर्चन करेंगे। अब हम माँ लक्ष्मी की स्थापना करेंगे। दोस्तों, माँ लक्ष्मी हमेशा ही गणेश जी की बाईं ओर रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक बात का और ध्यान रखें कि उनका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। तो इस तरीके से अब हम मूर्तियों को स्थापन करेंगे। अब मूर्ति स्थापन के लिए सबसे पहले तो हम गंगा जल का छींटा देंगे और फिर उसके बाद उन मूर्तियों को आप शुद्धक स्नान कराएंगे। शुद्धक स्नान कराने के बाद माँ लक्ष्मी को आप चुनरी चढ़ाएं, उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और इसी के साथ साथ उनका विधि विधान से पूजन करें। और माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत ही प्रिय है, तो आप माँ को कमल का फूल, गुलाब के फूल अर्पण करें और माता को नैवेद्य भी अवश्य ही लगाएं। तो दोस्तों, इस दिन माता का अभिषेक करने की परंपरा भी है। श्री सूक्त माता लक्ष्मी का प्रिय पाठ है। आप श्री सूक्त से माँ लक्ष्मी का एक विशेष पात्र में रखकर उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। अगर आप पूरा अभिषेक उनका नहीं करना चाहते या आपकी ऐसी मूर्ति नहीं है जो मिट्टी की मूर्ति है, आप उसका अभिषेक नहीं कर सकते, तब आप सिर्फ उनको हल्का जल का छींटा देकर ही उनको अपनी मूर्तियों के पास आप वहां पर स्थापन करें। अब आप दोनों को पूजन उपासन करने के बाद उनको पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, सिर्फ छींटा देकर ही करा सकते हैं। अब महालक्ष्मी गणेश जी को दोनों को प्रतिमा को टीका लगाकर अब उनको हार पहनाएं। अब महालक्ष्मी गणेश जी के सामने खील खिलौने, बताशे, मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने के आभूषण रखें जो कि आपने धनतेरस पर खरीदे थे। इन सभी का आप षोडशोपचार माता का, लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन अर्चन करें और महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप यथा संख्या मंत्र जाप करें और इसके बाद माता को विशेष रूप से मखाना, सिंघाड़े, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात भी अर्पण किए जाते हैं। इससे माता अत्यंत ही प्रसन्न होती है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अत्यंत ही प्रिय है। अगर आपके पास कमल का फूल नहीं है तो आप माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से माता की कृपा आप पर बनी रहती है। अब आप पूरा परिवार बैठकर जो भी आप काम करते हैं, अगर आप बिजनेस रिलेटेड काम करते हैं तो बही खाते भी आप वहां पर रखकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर कोई काम करते हैं, कोई पेन से आप जहां भी सिग्नेचर कर, इस दिन एक विशेष रूप से एक पेन लेकर आए और उसका वहां दिवाली लक्ष्मी पर पूजन अवश्य ही करें। और दोस्तों, इस दिन आप कुबेर पोटली की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुबेर पोटली नहीं बनाई है तो यहाँ पर दिवाली पर कुबेर पोटली बनाकर उसकी भी अवश्य ही पूजा करें। कुबेर पोटली कैसे बनती है इसकी विधि चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके देख सकती हैं। इसी तरह से वहां पर सभी देवी देवताओं का आवाहन
और उनका पूजन अर्चन करें। और माँ लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन के साथ साथ भगवान कुबेर और माँ सरस्वती का भी पूजन अर्चन इनके साथ ही किया जाता है। और इस तरह से मूर्तियों को आप उनकी पूजा अर्चना करें और फिर पूरा परिवार मिलकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की आरती अवश्य ही उतारें और दिवाली की कथा अवश्य ही सुने। और दोस्तों, इस तरीके से अब पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर आरती करके माता को नैवेद्य चढ़ाएं। और उसके पूजा के बाद कपूर आरती अवश्य ही करनी चाहिए। आरती को सबसे पहले, अगर आप आरती शुरू करेंगे, आराध्य के चरणों की तरफ पहले 4 बार आरती घुमाई जाती है, फिर उनकी नाभि की तरफ 2 बार आरती घुमाई जाती है और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाना चाहिए। ऐसे कुल बार 7 बार आरती करनी चाहिए। और आरती करने के बाद उस पर से जल फेर कर प्रसाद स्वरूप सभी पर छिड़कना चाहिए। इसी से हमारी आरती संपूर्ण बनानी जाती है। अब दोस्तों, पूजन से पहले आप कहीं भी घर पर दिया ना जलाएं। अब आप सभी जिन जनों ने पूजा कर लिया, अब आप मुख्य पूजा के बाद अपने मुख्य द्वार पर या आंगन में अब आप दिए जलाएंगी। और दोस्तों, इन दियों को आप पहले तो अब माँ लक्ष्मी के पूजन के समय रख लें, वहां पर जलाकर माँ लक्ष्मी के सामने दिए जलाकर अब आप पूरे घर में दिए जलाएं। और उसके बाद एक दिया यम के नाम का भी अपने घर के बाहर अवश्य ही जलाएं। और रात्रि के अपने घर के सभी कोनों में दिए अवश्य ही जलाएं। और पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं, मिठाई बांटें या फिर पटाखे फोड़ें। इस तरीके से विधिवत आप पूजा का उपयोग कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमें पूजा करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दिवाली की पूजा हमेशा रात्रि के विशेष मुहूर्त में ही की जाती है। इसीलिए आपको हमेशा ही वृषभ लगन, स्थिर लगन में विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे कि माँ पूजा करने से आपको कर्जों से मुक्ति भी मिलती है और आपके घर में धन और समृद्धि भी बढ़ती है। इसीलिए सुबह से ही प्रातः काल उठकर निर्वित होकर पूजा की तैयारी कर लें और घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर ही पूजन करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको पूजन हमेशा ही आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। और पूजा के दौरान किसी प्रकार का आपके घर में शोर नहीं होना चाहिए। और ईश्वर के लिए दिलाए जो भी आप दीपक जलाएंगे उसके नीचे चावल अवश्य ही रखें, क्योंकि बिना आसन दिए कोई भी दिया नहीं जलाया जाता। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। और एक और बात, जो भी हम भगवान जी को तिलक लगाएंगे, तांबे के पात्र में चंदन का तिलक ना रखें और ना ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाएं। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और अपने घर में वंदन वार लगाएं और देहरी पर रंगोली अवश्य ही बनाएं। और माता लक्ष्मी के पद चिन्ह आपके मुख्य द्वार पर से ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर जाते हुए प्रतीत होने चाहिए। और ईशान कोण में ही इसका पूजा करनी चाहिए, वहीं पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनती है। और इस दिन किसी भी प्रकार का नशा करना और जुआ खेलना वर्जित माना गया है। इसीलिए इस दिन को खुशियों के साथ मनाएं। ये उल्टी सीधी चीजें करके अपने और दूसरों की जिंदगी खराब ना करें। और आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे ग्रहण करना चाहिए। और इसी के साथ पूजा के बाद जब आप आसन से उठेंगे तो आसन को मोड़ कर और उसके नीचे 2 बूंद जल डालें और उसको माथे पर लगाकर ही तभी उठना चाहिए, वरना आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के सरल विधि तरीके से आप अपने पूजन विधि अवश्य ही करें। जय माँ लक्ष्मी माता।